गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज की करंट एनर्जी स्टार्ट करती हूँ। आज दिन 27 नवंबर 2024 है। कुछ ही दिन रह गए हैं, पुराना साल जाने वाला है, नया साल आने वाला है। तो चलिए देखते हैं पुराना साल आपको जाते जाते यानी कि 2024 जाते जाते आपको क्या दे रहा है, क्या है आपकी करंट एनर्जी। और आखिरी, आप आखिरी कह सकते हो, इस साल का आखिरी शुक्रवार फ्राइडे का दिन है। तो देखते हैं कौन सी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है और क्या है करंट एनर्जी आपकी तरफ। ठीक है ना, तो स्टार्ट करती हूँ। आज का मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट हो चुका है, बट मुझे पता है कभी कभी ये चीज़ें हो सकती हैं। आप लोग भी इस चीज़ के लिए रेडी रहा कीजिए। ज़िंदगी में अप डाउन चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करती हूँ आज की करंट एनर्जी, डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी, जो कि पहला कार्ड यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का आ चुका है। आगे और देखती हूँ और क्या है करंट एनर्जी में। बताइए यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। करंट एनर्जी क्या है डिवाइन फैमिली की, क्या है डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है, पहला मैसेज तो यही दिया जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन के साथ जुड़े रहना। अगर आप अपने इंट्यूशन के साथ नहीं जुड़ते हो तो चीज़ें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, और अगर आप अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होते हो तो चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ सकती हैं और आपको लाइफ के सारे जो प्रॉब्लम है छुट्टियों में हेल्प हो सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पहला कार्ड यही बता रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला और क्या, वाओ, यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। ठीक है ना। तो मुझे लग ही रहा था कि आज चीज़ें ऐसी ही हैं, क्योंकि आप बहुत शांतिपूर्वक समझदारी पूर्वक यहाँ पर कहा जा रहा है, ये आपको गाइडेंस भी दिया जा रहा है कि आप थोड़ा सा शांत रहा करो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाना। ठीक है ना। तो ये हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओ। ठीक है, बट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा शांतिपूर्वक पेशेंस पूर्वक चीज़ों को करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं करो आप, लेकिन आप पेशेंस पूर्वक चीज़ों को करो। और आपके पास बहुत सारा नॉलेज आ चुका है, विजडम आ चुका है। ठीक है ना, आप उस विजडम का प्रयोग करो, आप उस विजडम के साथ जुड़ जाओ। आप अपने विजडम और अपने इंट्यूशन दोनों को एक साथ मर्ज कर दो, एक साथ कनेक्ट कर लो, ताकि ये चीज़ें फिर मैजिक की तरह काम कर सके। ठीक है ना। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा विजडम है और आप उसका यूटिलाइज सही तरीके से नहीं कर पाते हो ना, तो ये चीज़ें जो है ना कहीं आपको उतना बेनिफिट नहीं देगी। ठीक है ना। बेनिफिट तो वैसे भी है आपकी लाइफ में, बट अगर आप ज़्यादा मैजिकल बेनिफिट चाहते हो ना, तो आपको अपने इंट्यूशन की भी सुनना है, साथ के साथ अपना इनर विजडम को भी समझना है। दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना है। ठीक है ना। तो एक पहला ही कार्ड, जो पहला जो और दूसरा जो कार्ड है, ये एक तरीके से कहा जाए आपको गाइडेंस में आ चुका है। ओके, तो आप ऐसा हो सकता है कि ओवर एक्साइटेड हो किसी चीज़ को लेकर। ओके, इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप किसी चीज़ को ना, किसी ब्लेसिंग को, जैसे कि आपने कुछ अच्छा किया है पास्ट में, आपने कुछ पास्ट में अच्छा किया है, तो आप इंतज़ार भी कर रहे हो कि उसका रिज़ल्ट कब आएगा, उसका बेनिफिट मुझे कब मिलेगा। कुछ इन्वेस्टमेंट आपने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, तो आगे मैं देखती हूँ माइनर अरकाना से और क्या है एनर्जीज। बताएं यूनिवर्स, क्या है एनर्जी और इसके अलावा और क्या है। तो मुझे यहाँ आप ओवर एक्साइटेड लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप अपनी एनर्जी को संभाल नहीं पा रहे हो, या फिर चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना यहाँ पर गाइडेंस आ चुका है कि आप चीज़ों को कंट्रोल करो। थोड़ा सा आप
ओवर एक्साइटेड मत हो जाना। तो यहाँ पर महालक्ष्मी की कृपा मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोगों को ना महालक्ष्मी की कृपा हो रही है, बहुत सारी मनी आ रही है, भर के मनी आ रही है। शायद इस वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। यहाँ पर 2 रानियाँ और आ चुकी हैं। यहाँ पर जैसे कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हो, ठीक है, किसी को कुछ दे रहे हो, ओके, किसी को कुछ आप दे रहे हो, बदले में आप ले भी रहे हो, ओके। यहाँ पर एक कार्ड और आ चुका है, क्वीन ऑफ सोड की एनर्जी, और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी, ओके। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भर भर की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। कुछ पैसे भी आप जैसे कि कुछ इन्वेस्ट भी कर रहे हो पैसे किसी काम में, ये भी हो सकता है। और प्लस यहाँ पर ये भी है कि आपको महालक्ष्मी की कृपा मिल रही है, बहुत सारे धन आपकी तरफ ब्लेसिंग के तौर पर आपको मिल सकते हैं, और वो भी अचानक मिल सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। इसके अलावा आप किसी की हेल्प कर रहे हो, ठीक है, किसी की आप मदद कर रहे हो और कहीं से आपको भी मदद मिल रही है, ठीक है। और आप इन चीज़ों को समझ चुके हो कि प्रकृति किस तरीके से काम करती है, एनर्जी किस तरीके से वर्क करती है, और हमें किस तरीके से वर्क करना चाहिए, किस तरीके से इक्वल गिव एंड टेक में रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अधिक ज़्यादातर गिवर बन जाए या टेकर बन जाए। ऐसा मुझे नहीं करना है, ऐसा आपको नहीं करना है। इन चीज़ों को हम इम्पैथ हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, गिवर वाली एनर्जी में रहते हैं कि चलो दे दो दे दो दे दो, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा दिल होता है ना, हमारे हार्ट चक्र ओपन होते हैं, तो हम किसी चीज़ को मोल भाव नहीं करते, सौदा नहीं करते, हम सौदेबाजी नहीं करते। तो यहाँ पर वही चीज़ें कही जा रही हैं कि आप यहाँ पर थोड़ी सौदेबाजी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, और आप सही कर रहे हो, गलत नहीं है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको समझ में आ चुकी है कि इस प्रकृति में चीज़ें ऐसे ही काम करती है। अगर आप किसी के लिए बहुत अच्छे बन जाते हो, बहुत किसी के काम के लायक बन जाते हो, तो इसका कुछ बेनिफिट आपको नहीं मिल जाएगा, कुछ तमगा आपको नहीं मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को बैलेंस में लेके चल रहे हो। आप ये समझ रहे हो कि मुझे लोगों को कितना देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को फ्री में आप किसी को दे देते हो ना, ऑफ़र कर देते हो, तो उस चीज़ का वैल्यू जो है वो कम हो जाता है। लोग उसको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसका बेनिफिट मिलने के बजाय उसकी हानियाँ शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप एक जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को बैलेंस करने पे तुले हुए हैं, और आप ओवर एक्साइटेड हो बट खुद के ऊपर कंट्रोल भी कर रहे हो, ओके। तो यहाँ ओवर एक्साइटेड होने के बावजूद भी आप अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने में सक्षम हो रहे हो, या नहीं भी हो रहे हो तो प्रकृति आपको करा देगी, ओके। यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिख रही है। इसके अलावा आज फन करने का दिन है, आप बहुत ज़्यादा चुलबुले रह सकते हो, बहुत ज़्यादा मजाकिया आपका नेचर हो सकता है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ ऐसे नेचर में जा सकते हो कि जैसे कि आप मजाक कर रहे हो किसी के साथ, और आपको खुद भी आश्चर्य लगेगा कि अरे मैं तो ऐसा कभी नहीं था, मैं तो ऐसी कभी नहीं थी, ये कौन सा रूप मेरे अंदर से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ब्लेसिंग के तौर पे आपकी तरफ भेजी जा रही है, यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गई बहुत सारी फैमिली की एनर्जी। कुछ फैमिली ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे कि वो लंबे समय से बीमार होंगी, तकरीबन जब से ये दिसंबर का महीना चल रहा है, आप मान लो 27 डेज़, तो इतने दिनों तक ऐसा हो सकता है कि उनको कुछ उनके चक्रास में ब्लॉकेज हो, या पाचन संबंधी उनको कुछ परेशानियां हो, कुछ ऐसा दिक्कत उनको हुआ है इधर लंबे समय से। बट अब वो परेशानी आज के बाद ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी दिक्कत थी, परेशानी थी, वो ख़त्म भी हो रही है। कुछ कर्मा रिलीज भी हो रहे हैं, कुछ कार्मिक बैगेज ख़त्म भी हो गए हैं। पेन रहेगा, सफ़र रहेगा, एक आध दिन तक आप लोगों को थोड़ा सा उसका तकलीफ़ें रहेगी, बट वो चीज़ यहाँ पर ख़त्म है आज से, और फिर नई चीज़ें शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत कुछ ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ब्लेसिंग यहाँ है, ख़ास करके मनी की ब्लेसिंग है, और यहाँ पर मस्ती मज़ा फन भी है, ठीक है।
तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी चलने वाली है, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। तो अगर आप पेशेंस रखते हो तो चीज़ें आपके अनुकूल हैं 100%। अब देख लेती हूँ आपके मुझे गाइडेंस की ज़रूरत नहीं लग रही है। चीज़ें मैंने शुरू में बताया कि दोनों चीज़ें जो पहला कार्ड दूसरा कार्ड आया ये गाइडेंस ही आया है। ओके, तो बाकी सब कुछ आपके अनुकूल ही है। अब मैं देख लेती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज। इसके अलावा जिन लोगों को भी मेरा वर्कशॉप ज्वाइन करने की इच्छा है, मात्र कुछ दिन ही बचे हैं जनवरी के, तो फटाफट अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं मेरे वर्कशॉप को। ओके, तो चलिए देखते हैं मास्कुलिन एनर्जी में क्या चेंज आए हैं। यहाँ पर पेज का कार्ड आया है, वाह, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुछ शुरुआत तो हुई है, कुछ उम्मीदें जो जगी हैं। आगे और क्या है, आगे और क्या है करंट एनर्जी में, क्या है करंट एनर्जी बताइए यूनिवर्स। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में क्या चेंज आए हैं। यहाँ पर मुझे 3 कार्ड मिले हैं, मैं तीनों ले रही हूँ। यहाँ पर फूल का कार्ड आ गया है, ओके। यहाँ पर किंग ऑफ सोड की एनर्जी आई है, मून की एनर्जी आई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। चीज़ों को थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें गुस्सा भी मुझे लग रहा है कि किसी बात को लेकर उनको नाराज़गी है, फिर एक सैडनेस भी है, उदासी भी है, अकेलापन भी है, ठीक है ना। तो ओवरऑल ठीक है, बट यूँ कहा जाए कि अब वो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मुझे अकेलापन दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है, माफ़ी दिख रही है, ठीक है। तो या फिर गिल्ट बोल सकते हो आप। इन चीज़ों को वो फील कर पा रहे हैं कि उन्होंने पास्ट में कुछ शायद मिस्टेक कर दिए हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन इसीलिए आए हैं। इन चीज़ों को वो फील कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ मिस्टेक किए हैं जिसकी वजह से ये दिन उनको देखना पड़ रहा है कि वो आज अकेले हैं, कोई उनके साथ नहीं है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनको फील हो रही है कि वो भीड़ में भी अकेले हैं। तो एक अकेलापन, एक उदासी है, और उन चीज़ों को वो लगातार सोच रहे हैं। खुद से भी नाराज़गी हो सकती है, किससे नाराज़ होंगे, तो यहाँ पर खुद से भी नाराज़गी उनकी हो सकती है, ओके। और खुद को ही जिम्मेवार मान सकते हैं कि इन परिस्थितियों के लिए मैं खुद ही जिम्मेवार हूँ, ओके। तो ये हो गई उनकी करंट एनर्जी। इसके अलावा और मैं देख लेती हूँ माइनर आर्काना से और क्या है, क्या है करंट एनर्जी उनकी। तो मैंने जैसा कि कहा कि यहाँ पर आ गई है 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, तो कुछ नेगेटिविटी है उनकी लाइफ में, ओके। और उन चीज़ों को वो छोड़ना चाहते हैं, उन चीज़ों से वो दूर भाग जाना चाहते हैं, उन चीज़ों को वो पसंद नहीं कर रहा है। कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती है, या कुछ ऐसे पास्ट से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं जिसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अंदरूनी तौर पे उन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं कि इन लोगों को मुझे छोड़ना चाहिए, इसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक विचार, एक थॉट उनके अंदर चल रही है लगातार, ओके। ये है उनकी करंट एनर्जी। अब मैं देखती हूँ नेक्स्ट एक्शन उनका क्या है। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन। अगेन यहाँ पर एक शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और ये शुरुआत बहुत पॉजिटिव वे में करना चाहते हैं, और इस शुरुआत में वो अपने मन में किसी तरीके का यूँ कहिए कि कुछ भी गलत नहीं रखना चाहते हैं,
ठीक है ना। एक यूँ कहा जाए तो जैसे कि सोल लेवल पर खुद के ऊपर विचार कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को मैं ऐसा करूँ जिससे किसी को मुझसे शिकायत ना। ठीक है, तो ये एक उनके अंदर विचार लगातार उमड़ रहे हैं। अकेलापन तो मतलब है ही है, साथ में ये विचार लगातार उनके अंदर रोटेट हो रहे हैं। ओके, तो एक शुरुआत करेंगे आपसे। ओके, फ्रेश न्यू स्टार्ट। आपसे 2 कार्ड आ चुके हैं यहाँ पर, तो एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करेंगे। कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर उनको पश्चाताप है। हाँ, मुझे यहाँ पश्चाताप की ही एनर्जी लग रही है। ठीक है, एक भूल, एक ऐसी भूल जिसका सुधार वो करना चाहते हैं, और फिलहाल किसी सिचुएशन को लेकर एक पछतावा है उनके अंदर, और अब चाहते हैं कि आपके साथ आगे बढ़े उस भूल को सुधारते हुए। आगे और देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में और क्या है एनर्जी। यहाँ तो शुरुआत ही मुझे लग रही है, और तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है यहाँ कि एक शुरुआत है, एक बिल्ड की एनर्जी है। बट हाँ, आपके साथ बढ़ना चाहते हैं अपनी गलतियों। ओके, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके पावर्स के बारे में सोच रहे हैं, आपकी शक्तियों के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में लगातार मंथन कर रहे हैं कि आप करेक्ट हो, आप सही हो, वो रॉन्ग है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें लगातार उनके माइंड में उमड़ रही हैं। आगे और क्या है देखती हूँ माइनर आर्काना से नेक्स्ट एक्शन में और क्या है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसे होंगे जो कि अभी अपने पर्सन के साथ, यहाँ पर 8 की एनर्जी आ गई है। ओके, 8 की एनर्जी आ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ लोग जो कि अभी जर्नी में स्टार्टिंग फेज में है, और पर्सन से किसी भी तरीके का आर्गूमेंट हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, और बीच बीच में सिचुएशन गड़बड़ हो रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा हो सकता है कि उनके पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी हो जाए, या उनको ऐसा फील हो कि इससे बेटर मुझे कोई मिल नहीं सकता, डिवाइन फैमिली से बेहतर की तलाश करना बेकार है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक हो सकता है कि आगे की तरफ बढ़ने की प्रोग्रामिंग उन्होंने आपके साथ मन में बना ली है, और अब वो इस चीज़ के लिए तैयार हो चुकी हैं। ये हो गई उनकी एनर्जी जो कि जर्नी में अपने पर्सन के साथ ऑन ऑफ चल रही हैं। तो उनका हो सकता है बातचीत बंद हो रही है, सोशल मीडिया से उनको चेज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए ये अच्छी खबर है। ओके, दूसरी एनर्जी यहाँ ये है कि कुछ लोगों के पर्सन अभी भी अपने आप को ऐसा पा रहे हैं कि वो बहुत लाचार है, और किसी नेगेटिविटी से खुद को घिरे हुए पा रहे हैं। उनको अभी भी ऐसा लग सकता है कि कुछ चीज़ें अभी भी मेरे अंदर ऐसी हैं जिसको मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। अभी भी मैं शायद पुरानी आदतों से, पुरानी कुरीतियों से, या कुछ मेरे बैड हैबिट्स हैं जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ, और शायद मुझे और काम करने की ज़रूरत है, शायद मुझे और सुधार करने की ज़रूरत है। तो ऐसा कुछ है, और इस पर वो विचार कर रहे हैं, और इस पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक पॉजिटिव वे में चेंज मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो चेंज के लिए लगातार काम करेंगे, और कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, जैसे कि पास्ट के रिलेशन, मुझे कर्मा मुझे रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कुछ लोगों के कर्मा यहाँ रिलीज मुझे लग रहे हैं। आपके पर्सन में एक चेंज आया है, ये आपको 100% फील होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं देख लेती हूँ ये 3D के मैसेजेस थे। अब 5D में आपको कौन सा वो बात कहना चाहते हैं, कौन सा मैसेज वो आपको बताना चाहते हैं। आप बिलीव करो ना करो, बट ये जो सच है वो सच है, और उन चीज़ों को आप सोल लेवल पर एक्सेप्ट करना। भले ही 3D लेवल पर आपको ये चीज़ें पसंद ना आए,
बट सोल लेवल पर आपकी आत्मा जरूर इन चीज़ों को स्वीकार करेगी। ठीक है, तो इसी के साथ देख लेती हूँ कि आपके पर्सन 5D में आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर एक मैसेज आ चुका है, तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अगर मुझे भूलना भी चाहते हो ना, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मेरे अंदर बैड हैबिट्स है, मेरी बहुत सी आदतें बुरी है, तो शायद मैं आपको अच्छा नहीं भी लग सकता हूँ, बट आप मुझे भूल नहीं पाओगे। ऐसा आपके पर्सन आपको 5D में कहना चाहते हैं। इसके साथ ही आज की करंट एनर्जी यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।